तो दोस्तों ओप्पो ने यहाँ पर अपना नया ईयरबड लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर और नाम है इसका ओप्पो एनको एयर 3। तो आज के इस वीडियो में ओप्पो एनको एयर 3 के स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और क्या डिजाइनिंग है इसकी और कितना लेना ये वर्ती है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर इसकी पूरी डिटेल आप चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको कैसा ये ईयरबड देखने को मिल जाता है और क्या क्वालिटी है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग है। जैसा कि इसके केस के ऊपर यानी कि इसके बॉक्स के ऊपर भी यहाँ पर बताया गया था कि इसमें आपको जो डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है वो ट्रांसलूसेंट जेली केस है। तो बहुत ही सच में ये प्यारा लगता है, मतलब इसके अंदर आपको एक पारदर्शी एक शीशे जैसी फिनिश देखने को मिल जाती है जो कि ब्लर टाइप का आपको इफेक्ट देती है। उसके ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसी डिजाइनिंग के नीचे आपको एक छोटी सी लाइट आपको देखने को मिलेगी जो एक तरह से सिग्नल लाइट का काम करेगी। अगर आप इसको चार्ज कर रहे होंगे तो उस दौरान ये जलेगी, और अगर आप ये कनेक्ट कर रहे होंगे अपने स्मार्टफोन या टीवी लैपटॉप वगैरह के साथ तो यहाँ पर वो सिग्नल लाइट के तौर पे काम करेगी। और अगर हम इसके केस के पीछे अगर हम देख लें तो इसमें पीछे साइड में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ओप्पो एनको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास अगर टाइप सी का केबल है तो आप उसको कनेक्ट करके किसी भी नॉर्मल चार्जर के साथ आप यहाँ पर इसको चार्ज कर सकते हैं। और आप इसके नीचे ही साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और फास्ट चार्जिंग यहाँ पर होना पॉसिबल है क्योंकि टाइप सी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बॉक्स के अंदर आपको कहीं पर भी टाइप सी का केबल देखने को नहीं मिलता है इसके साथ। हालांकि पोर्ट तो यहाँ पर दिया गया है लेकिन अगर एक केबल भी छोटा सा इसमें डाल देता ऊपर तो उसमें क्या गलत हो जाता, बिकॉज यहाँ पर प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो प्राइसिंग काफी हाई है। और इतनी प्राइसिंग होने के बाद भी अगर एक छोटी सी चीज इसके अंदर आपको नहीं मिलती है जो कि आजकल छोटे से छोटे ब्रांड भी दे रहे हैं तो ये चीज थोड़ा सा खटकती जरूर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डिजाइनिंग की तो डिजाइनिंग नो डाउट बहुत ही मस्त है। और अगर हम इसको कहें तो एक नजर में यहाँ पर जो एप्पल एयरपॉड्स आपका आते थे ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ओप्पो ने कहीं ना कहीं इसको कॉपी किया हुआ है। लेकिन इसकी जो आपकी जो इसकी बॉक्स है, चार्जिंग केस जो इसका है उसकी डिजाइनिंग काफी हटके इसको बनाती है। तो यहाँ पर ये चीज है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर खास कुछ आपको नहीं मिलता, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन आजकल कौन पढ़ता है, सभी जानते हैं कि कैसे किस चीज को यूज करते हैं। हम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड हो चुके हैं आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसकी साउंड की बात कर ले तो यहाँ पे ओप्पो एलाइव ऑडियो इमर्सिव सराउंड साउंड आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको 360 डिग्री सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। तो आप कोई भी मूवी और वेब सीरीज वगैरह अगर अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर अपने स्मार्ट टीवी पे देख रहे हैं तो आप उसको ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आपको काफी मजा आएगा उस साउंड को सुनने में क्योंकि आपको बिल्कुल 3D इफेक्ट के साथ साउंड आपको 360 एंगल से सुनने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ईयरबड है वो बहुत ही ज्यादा हल्का होने वाला है। और अगर वेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक ईयरबड आपका जो है 3.7 ग्राम का होगा, काफी लाइट वेट है। उसके अलावा यहाँ पर गेमिंग ड्यू ड्रॉप स्टेम आपका यहाँ पर इसके साथ देखने को मिल जाता है, लंबा सा जो आप नीचे देखते हो, जो कि आपका एप्पल एयरपॉड की तरह ही देखने को मिलता है, लंबा सा जो आपका होता है कान में लगाते हो। तो ये चीज इसके साथ आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको बेहतरीन डिजाइनिंग भी देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हैजल फ्री स्विचिंग आपको देखने को मिल जाती है। और 2 डिवाइस भी अगर आप एक साथ इसमें कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है HiFi 5 DSP4 ऑडियो फिल ग्रेट प्रोसेसिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर एक एक साउंड आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल देखने को मिल जाता है। आप मतलब पायल की छन की आवाज भी आप बिल्कुल अलग सुन सकते हो। उसके अलावा जो बेस होता है आपका, वो धमक जो होती है थिएटर के अंदर, वैसी फीलिंग आप देख सकते हो, वो बिल्कुल आपको अलग यहाँ पर सुनाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर ओप्पो एनको एयर 3 के अंदर आपको माइक सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर कॉल वगैरह आएगी तो आप आसानी से उसको आंसर कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है जो कि लेटेस्ट ब्लूटूथ का वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अलावा इसके अगर हम बात कर ले कि रेंज इसकी कितनी है तो आप अपनी डिवाइस को अगर अपने आप से 10 मीटर दूर रख के भी इसको यूज करोगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से क्लियर क्रिस्टल साउंड तब भी पाते रहेंगे और कान में आप गाना सुनते रहेंगे, लुत्फ उठाते रहेंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 10 मीटर का आपको रेंज देखने को मिल जाती है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है, अगर आप 2 घंटे इसको चार्ज करते हैं तो 31 घंटे का आपको यहाँ पर बैकअप देखने को मिल जाता है विद केस। और अगर आप यहाँ पर 10 मिनट इसको सिर्फ चार्ज करेंगे तो 2 घंटे आप लगातार कंटिन्यूअसली यहाँ पर म्यूजिक सुन सकते हैं। ये भी सबसे अच्छी बात इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको DNN यानी कि नॉइस कैंसिलेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कॉल के वक्त आपको काम में आएगा। और यहाँ पर आपको 47 ms लो लेटेंसी गेम मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इस ईयरबड को लगा के अपने स्मार्टफोन के ऊपर, अपने स्मार्ट टीवी के ऊपर या टैबलेट के ऊपर आसानी से अगर आप गेम खेलेंगे तो यहाँ पे लो लेटेंसी मोड आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको बिना किसी इंटरप्शन के साउंड, बेहतरीन साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी जब आप गेमिंग कर रहे होंगे। एनको एयर 3 में आपको यहाँ पर जो खास चीज देखने को मिल जाती है वो है इसके स्पीकर्स की। अगर यहाँ पे स्पीकर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 13.4 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बूस्टेड बेस प्रोवाइड कराता है। बहुत ही पंची बेस आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है और इसके अंदर आपको डायनेमिक बेस का एक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो कि 360 साउंड के साथ यहाँ पर आता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इसको कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंट टच कंट्रोल से लैस है। यहाँ पर अगर आप इसको टच करके कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही ईजिली कर पाएंगे अपने कान में ईयरबड को लगा के। और यहाँ पर आपको IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप जिम वगैरह में आप इसको यूज करते हैं वर्कआउट करते वक्त, तो आपके कान में आने वाला पसीना, जो स्वेट आपके कान में आता है, वो स्वेट कहीं पर भी इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है, उसके अलावा डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी खूबियों के साथ यहाँ पर आपको Oppo Enco Air 3 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपकी क्या राय है Oppo Enco Air 2 अगर आपने यूज किया तो वो, और अगर आप Oppo Enco Air 3 अगर आप यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं तो क्या आपकी राय है, कैसा लगा ये सब कुछ इसके अंदर जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी अगर आपने Oppo के कोई ईयरबड्स वगैरह यूज किए हो तो जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। उसके अलावा चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए विजय कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।